हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप लोगों को ये टेबल है ये अच्छे से आना चाहिए। तो ये टेबल क्या है, इसमें जो हमारा साइन है, कॉज है, टेन है, कॉसिकेट, सीकेंट और कॉट, इन सब की ना वैल्यूज़ दी हुई हैं कि 0 डिग्री के एंगल पर इसकी क्या वैल्यू होगी, 30 डिग्री के एंगल पर इसकी वैल्यू, 45 डिग्री के एंगल्स पर, 60 डिग्री के एंगल्स पर और 90 डिग्री के एंगल पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू क्या होगी। तो ये टेबल जो है ये आपको अच्छे से लर्न करना है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस टेबल के बिना आप इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते। अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। आप ये टेबल को लर्न ज़रूर कर लेना सो दैट आप कैलकुलेशन में आपका टाइम सेव हो सके। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो अब टेबल में से हम वैल्यूज़ को देखेंगे, लेकिन आप टेबल को लर्न कर लेना। तो जो साइन 60 है हमारे पास, साइन 60 उसकी वैल्यू है हमारे पास √3/2। तो हम लिखेंगे साइन 60 है हमारा √3/2। कॉस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू है हमारे पास √3/2 प्लस साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/2 कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू है हमारे पास 1/2। तो हमने टेबल में से सभी वैल्यूज़ को लिख लिया। तो अब करेंगे सॉल्व। तो √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारे पास 3, 2 इंटू 2 होगा 4, 1 इंटू 1 होगा 1, 2 इंटू 2 होगा 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, 3 + 4 तो ये होगा 4/4 मतलब 1। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारे पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम वैल्यूज़ लिखेंगे। जो tan 45 होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1। tan का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। कॉस का स्क्वायर था तो √3/2 का भी हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका भी होगा स्क्वायर। अब स्क्वायर्स को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 प्लस, तो ये हो जाएगा स्क्वायर के साथ रूट कट गया, 2 का स्क्वायर होगा 4। सेम स्क्वायर के साथ 2 कट जाएगा, स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा और 2 का स्क्वायर होगा हमारे पास 4, प्लस माइनस माइनस तो ये कट जाएंगे और आंसर होगा हमारा 2। क्लियर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन 3। स्टेटमेंट है हमारे पास cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉसिकेट 30 डिग्री। तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो cos 45 होता है हमारे पास 1/√2, सीकेंट 30 होता है हमारे पास 2/√3 प्लस कॉसिकेट 30 होता है हमारा 2/1। तो अब डिनोमिनेटर में जो प्लस हो रही है वैल्यूज़ उन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर सेम 1/√2, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 इंटू 2 + 2√3। क्लियर। अब इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं कि ये हमें हमारा 1/√2 इंटू जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, मतलब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 2/√2 + 2 इंटू √3। क्लियर। तो अब अगर ये टर्म हमारी मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा हमारा √3
ये √3 इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। क्लियर। अब इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में होगा हमारा 2√2, तो ये होगा हमारा 2√2। तो अब ये √2 यहाँ √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, √6 और ये 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2√6। तो अब यहाँ पर हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है, ये हमने क्लास 9 में भी जब हमने किया था रैशनलाइज, तो हमने समझा था कि रूट को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो इसका भी हम करेंगे रैशनलाइज। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6। क्लियर। अब न्यूमिनेटर में तो ये सिंपली मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ होगी। वो कौन सी आइडेंटिटी होगी, a+b इंटू a-b। इसकी आइडेंटिटी होती है हमारे पास a² माइनस b² की। तो न्यूमिनेटर में किया मल्टीप्लाई, तो इससे हम लिख सकते हैं कि ये है हमारे पास √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6। और डिनोमिनेटर में हमने आइडेंटिटी यूज़ की तो a का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 2√2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होगा 2√6 का स्क्वायर। क्लियर। √3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा हमारा 2√6 माइनस 2√3 इंटू √6 क्या हो जाएंगे हमारे √18। और डिनोमिनेटर में हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो जो 2 का स्क्वायर है वो क्या होगा हमारे पास 4। ये स्क्वायर ओपनिंग रफ वर्क में एक बार आप समझ लो कि हमें 2√2 का स्क्वायर निकालना है। तो ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी है और √2 का भी है, ये दोनों का है। तो जब 2 का स्क्वायर होगा ये होगा 4, मल्टीप्लाई में √2 का स्क्वायर जो है वो रूट के साथ कट जाएगा और बचेगा हमारे पास 2। तो ये हमारे पास 4 2 का 8, तो 2√2 का जब स्क्वायर ओपन होगा हमारे पास तो वो होगा हमारे पास 8। सिमिलरली ये, तो ये होगा हमारे पास 24। क्लियर। अब ऊपर हम एज इट इज, ऊपर न्यूमिनेटर में से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे और नीचे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 हमने निकाला कॉमन, तो ये बचा हमारे पास √6 माइनस √18 और डिनोमिनेटर में माइनस किया तो हमारे पास बचा -16। नेक्स्ट स्टेप में इनकी कटिंग हो जाएगी, तो ये 2 1 का 2, 2 8 का 16, तो ये होगा हमारे पास √2 माइनस √18, डिनोमिनेटर में -8। तो ये माइनस जो है ये हम ऊपर एडजस्ट कर लेंगे, तो ये जो है हमारा हो जाएगा √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। जो √18 है इसे हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 2√3 की वैल्यू है, 3√2 है। मतलब √18 को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 3, तो √18 जो होगा वो होगा हमारे पास 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारे पास आंसर है। होप आपको सारी कैलकुलेशन बहुत इजीली समझ आई होगी। तो आज की वीडियो में ये फर्स्ट क्वेश्चन के ये 3 पार्ट थे। होप आपको इजीली समझ आए होंगे। क्वेश्चन को इजी वे से करने के लिए आपको टेबल की वैल्यूज़ को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो आप उन वैल्यूज़ को लर्न करना,
और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। आज के लिए ये 3 वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।